राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब औरत की बहुत ही दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पार्वती एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी, जिसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था। पार्वती बहुत ही रूपवान थी और गुणवान थी और अपने पिता के साथ और माता के साथ एक गांव में रहती थी। उसी गांव में जो वहाँ का राजा हुकुम सिंह का राज चलता था। एक दिन पार्वती बाहर अपने कपड़े धो रही थी, तभी उस नगरी का राजा हुकुम सिंह उधर से गुजर रहा था। क्योंकि अभी राजा हुकुम सिंह कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। जब उसकी नज़र पार्वती पर जो कपड़े धो रही थी उस पर पड़ी तो वह उसे देखकर मोहित हो गया और वह पार्वती के पास गया और उससे बातें करने लगा। तो उसे देखकर पार्वती अपने घर के अंदर भाग गई। राजा हुकुम सिंह ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन पार्वती अपने घर के अंदर चली गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर पार्वती के पिता घर से बाहर आए और राजा को सामने देखकर एकदम चौंक गए और हाथ जोड़कर बोले कि राजा साहब, आज ऐसा क्या हुआ कि आपको चलकर मेरे दरवाजे तक आना पड़ा? राजा साहब, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? बेचारा गरीब था, डर गया। तो राजा हुकुम सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब वह हाथ जोड़कर पार्वती का पिता कहने लगा, तो महाराज, हमारे लिए क्या हुक्म है, बताइए। तो राजा हुकुम सिंह ने कहा कि ये जो तुम्हारी लड़की है यह मुझे पसंद है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। अब पार्वती का पिता तो वैसे भी गरीब था, राजा को कैसे मना कर सकता था, और उसके लिए तो वह मन ही मन खुश भी हो रहा था कि चलो उसकी बेटी इस राजा की रानी बनेगी और वह रानियों जैसा जीवन व्यतीत करेगी। हर परिवार खुश होता है कि उसकी बेटी अच्छे से परिवार में जाए, और उसका पिता भी खुश था कि उसकी बेटी एक राज परिवार में उसकी बेटी का विवाह होने वाला है। उसके पिता ने हाँ कर दी और पार्वती के विवाह की राजा ने अच्छी सी व्यवस्था कर दी और पार्वती का विवाह हो गया। पार्वती विदा होकर राजमहल में आ गई। अब उसकी शादी को 1 वर्ष बीत चुका था। उसकी अब एक संतान भी हो चुकी थी, जो कि उसका पुत्र था, और विवाह को 5 साल हो चुके थे। अब लगभग उसका बेटा, समय बीतने लगा, 1 साल का हो गया था और धीरे धीरे और समय बीता। उसके विवाह को 6 वर्ष हो गए और उसका बेटा 5 वर्ष का हो गया। और जब रानी के विवाह को 6 वर्ष हो गए तो धीरे धीरे राजा का मन अब पार्वती से हटने लगा। उसे पार्वती से भी सुंदर एक और स्त्री ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। वह स्त्री पार्वती से भी ज्यादा खूबसूरत थी। राजा ने बिना सोचे समझे उस दूसरी स्त्री से विवाह करने की ठान ली और उस दूसरी स्त्री को भी विवाह करके अपने महल में ले आया। कुछ दिनों के बाद ही उस दूसरी स्त्री को, जो नई रानी महल में आई थी, उसे पार्वती खटकने लग गई। पार्वती और नई रानी में जो दिन रात कलेश होने लगा। नई रानी पार्वती को नीचा दिखाने की कोई ना कोई चाल चलती रहती थी, क्योंकि राजा भी अब पार्वती से कटा कटा रहता था, उसकी तरफदारी कम करने लगा था। पार्वती बेचारी इतनी विवश हो गई थी कि वह अपनी बात भी सही से नहीं रख पाती थी कि क्या सही है क्या गलत है। और एक दिन नई रानी ने जो पार्वती को महल से निकलवा दिया। राजा ने अपने पुत्र को तो अपने पास रख लिया और जो रानी पार्वती थी वह महल छोड़कर चली गई, उसे महल से निकाल दिया। अब बेचारी क्या करती, वापस अपने पिता के घर आ गई और अपने पिता के घर जो उसने अपनी चिंता और अपनी परेशानी बताई। उसका बहुत दुख था उसका, सुन के उसके दुख की बातें उसके माता पिता और दुखी हो गए। अब उन्हें हमेशा अपने बेटी के भविष्य की चिंता लगी रहती, क्योंकि कोई साधारण परिवार होता तो उसके माता पिता अपने दामाद को समझाते, डांटते डपटते, लेकिन वह तो राजा था, उसके खिलाफ कोई बेचारे गरीब कुछ बोल भी नहीं सकते थे।
अब उसके माता पिता को हमेशा पार्वती की चिंता सताती रहती और धीरे धीरे उसके माता पिता उसके दुख के कारण बीमार रहने लगे। ऊपर से शरीर भी अब उनका बुजुर्ग हो गया था। उसकी माता को सांस की दिक्कत थी। माता अपने सांस लेने की तकलीफ के कारण कुछ दिन बाद ही जो गुजर गई और अब उसका पिता अपनी पत्नी और बेटी के दोनों के दुख के लिए बहुत चिंतित रहता था। अब उसे पत्नी के बिछड़ने का दुख और बेटी की जिंदगी का दुख खाए जा रहा था। कुछ दिनों बाद इसी चिंता में घुलते हुए पार्वती के पिता की भी मृत्यु हो गई। अब पार्वती अकेली रह गई और वह कई महीनों तक अपने घर में अकेली रही, क्योंकि अब उसका पिता भी जो स्वर्ग सिधार गया था। अब पार्वती को किसी का साथ तो चाहिए था, लेकिन किसी को कुछ भी वह कह नहीं पाती थी। जरूरत थी उसे किसी सहारे की, लेकिन वह बेचारी कहती भी क्या, अकेली उस घर में रहने लगी। उसी नगर में एक ऊंटों का व्यापारी रहता था। उसकी पार्वती पर नजर थी। वह पहले भी पार्वती के घर आया करता था, लेकिन अब पार्वती के माता पिता के गुजर जाने के बाद वह कुछ ज्यादा ही आने लगा और पार्वती से सहानुभूति जताता था। पार्वती का ख्याल भी बहुत रखने लगा था। यह सब वह पार्वती को पाने के लिए कर रहा था। जब उसको लगा कि पार्वती को उस पर पूरा विश्वास हो गया है, तो एक दिन उसने पार्वती को अपनी जीवन साथी बनाने की सोच ली और पार्वती से कह दिया। पार्वती ने भी हाँ कर दी, क्योंकि उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। अब दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। शहर में ऊंटों का मेला लगता था, जिसमें व्यापारी अपने ऊंट वहां ले जाया करता था, वहां से ऊंट बेचता था। यही उसका व्यापार था। अब शहर में उसको जो व्यापारी के साथ रहते हुए काफी समय हो गया था। व्यापारी का मन उससे भरने लगा था, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी पत्नी की तरह रख रहा था। अब फिर से जो शहर में जो ऊंटों का मेला लगा था, एक दिन पार्वती से व्यापारी ने कहा कि तुम भी मेले में चलो और देखना कितना अच्छा मेला लगा हुआ है, पूरा दिन घर में रहती हो। तो उसने भी अपने पति के साथ मेले में जाने की ठान ली और वह अपने पति के साथ मेले में चली गई। उसके पति व्यापारी ने पहले पार्वती को मेले में घुमाया और फिर उस व्यापारी ने अपने ऊंटों के साथ साथ पार्वती का भी सौदा कर लिया। पार्वती को तो पता भी नहीं चला। पार्वती को वह व्यापारी अपने ऊंटों के पास बैठाकर खुद किसी बहाने वहां से चला गया। दूसरे व्यापारियों ने, जिन्होंने ऊंट और पार्वती को जो बेचा था, उनसे वह कीमत वसूल करके जो पार्वती का पति व्यापारी वहां से जा चुका था। दूसरे व्यापारी उसके ऊंट और पार्वती को जब लेने गए तो पार्वती चिल्लाने लगी, कहने लगी कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इस पर जो व्यापारियों ने उसे बेहोश कर दिया ताकि किसी को खबर न लगे, और दूसरे व्यापारी उसे ले गए और अपने शहर में ले जाकर उसे एक कोठे पर बेच दिया। जब पार्वती को होश आया तो उसने खुद को एक कोठे पर पाया। कोठे की मालकिन ने कहा कि देखो, तुम जो भी हो, हमें तुम्हारा नाम नहीं पता है, हमने तुम्हें खरीद लिया है। अब तुम्हें मुजरा करके लोगों को दिल बहलाने होंगे और लोगों की हवस भी बुझानी होगी, और इसके बदले तुम्हें रोटी कपड़ा और रहने के लिए कमरा मिलेगा और कुछ नहीं। पार्वती यह सब करने से मना कर दिया तो कोठे की मालकिन ने कहा, हमने तुम्हें खरीदा है, हम जो कहते हैं वह तुम्हें करना होगा। अगर नहीं करोगी तो तुम्हें कठिन से कठिन सजा दी जाएगी, तुम पर कौड़े बरसाए जाएंगे, तुम्हें भूखा रखा जाएगा। फिर भी पार्वती मना करती रही, मगर जो अब उसने मना कर दिया तो उस पर अत्याचार जो होने लगा, उसकी बहुत पिटाई होती, उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता। अब बेचारी की जो हिम्मत थी वो जवाब दे गई और खुद को बचाने के लिए उसे यह करना पड़ा, क्योंकि खाने के लिए वहां पर जहर भी नहीं था जो खाकर वह मर जाती और इस कष्ट से उसे मुक्ति मिल जाती। और अब यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी हो गई थी। वह अपने दुखों को समेट के रखती और मजबूरन में वह काम करती जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उसे वहां रहते हुए 13 बरस हो चुके थे। एक दिन एक राजा का लड़का उस कोठे पर आ गया, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी। अब पार्वती की उम्र जो 40 वर्ष के करीब हो चुकी थी। पार्वती अभी भी रूपवान दिखती थी, मगर चेहरा सदा उदास ही रहता था।
राजा के लड़के ने कोठे की मालकिन से कहा कि उसे खुश किया जाए। तभी कोठे की मालकिन ने उसके पास 13 महिलाओं में से सबको दिखाया कि जिसे चुनना उसे चुन लो, और सबकी अलग अलग कीमत भी बता दी। राजा के लड़के ने पार्वती को पसंद कर लिया। पार्वती के पास बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आया करते थे। पार्वती को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने उस राजा के पुत्र को भी अनुमति दे दी और अपने कमरे में ले गई। समय बिताने के बाद पार्वती ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं जो हाकिम देश का राजा का बेटा राजकुमार हर्ष हूँ। पार्वती को एकदम झटका लगा, क्योंकि उसने यही नाम अपने पुत्र का रखा था। उसके तो यह सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई और तुरंत ही उसने अपने शरीर को कपड़ों से ढका, और अब उसे यह पूछने की भी हिम्मत नहीं रही। वह एकदम चुप हो गई, जैसे मानो कि आज ईश्वर ने कोई बहुत बड़े अपराध का दंड पार्वती को दिया हुआ। अब वह ना तो रो पा रही थी और ना ही हंस पा रही थी, जैसे उसकी नब्ज ही रुक गई थी। राजकुमार ने पार्वती की तरफ देखा तो पार्वती सहमी सी हो गई और आंखें उसकी ठहर सी गई। वह दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। इस अजीब सी हलचल को देखकर राजकुमार को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने यह सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने की अनुमति ली। पार्वती ने धीरे से कहा, जा सकते हो। पार्वती अपने दोनों हाथों को आकाश में फैलाकर ईश्वर से एक दुखी पुकार में चिल्लाने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? किस जन्म के पाप का फल मैं भुगत रही हूँ? मैंने इस जन्म में तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, और आज मेरे ही पुत्र से मेरा शारीरिक शोषण हो गया। अब मैं उसकी जो पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सिर को जोर जोर से दीवार पर मारा और वह बहुत देर तक कमरे से बाहर नहीं गई। अब जो कोठे की मालकिन थी, उसने सोचा कि राजकुमार आया है और खुश होकर गया है तो जरूर पार्वती को कुछ ना कुछ तोहफा देकर गया होगा, जरूर उसने अच्छी भेंट दी होगी। जाकर पता करती हूँ, क्योंकि पार्वती तो अभी बाहर आई नहीं है। जब कोठे की मालकिन पार्वती के पास अंदर गई तो उसने देखा वह बहुत जोर से रो रही थी। कोठे की मालकिन ने उससे पूछा कि पार्वती, क्या बात है? आज तो राजकुमार आया था, जरूर वह तुम्हें अच्छी भेंट देकर गया होगा। पार्वती रोते हुए कहने लगी, हाँ, वह मुझे बहुत अच्छी भेंट देकर गया है। वह मुझे ऐसा जख्म देकर गया है जो जीते जी नहीं भरेगा। उसे तो मैं मरते समय तक भी नहीं भूल पाऊंगी। कोठे की मालकिन कहने लगी, ऐसा क्या हुआ है पार्वती? कुछ तो मुझे बताओ। अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे क्या पता चलेगा? फिर पार्वती ने अपनी दुख भरी कहानी कोठे की मालकिन को बतानी शुरू की, पर आज जो हुआ वह बताने में उसे शर्म आ रही थी। तब कोठे की मालकिन ने पूछा, अरे बताओ तो सही, ऐसा क्या हुआ है आज जो तुम हाकिम नगरी का राजकुमार आया था? और वह राज कहने लगी, पार्वती की जो आज राजकुमार आया था वह मेरा ही बेटा था, जिसे 5 वर्ष का छोड़कर मैं आई थी, और आज मेरे पुत्र के साथ ही मेरा भोग विलास हो गया। मुझे यह किस जन्म की सजा मिली है? और यह घटना सुनकर कोठे की मालकिन दंग रह गई। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो। मालती ने कोठे की मालकिन से कहा, मालकिन, मैं आपका कोठा छोड़ना चाहती हूँ, मैं यह कर्म छोड़ना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दे सकती हैं? मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लूंगी, पर अब मुझे विवश ना करो। वह मालकिन के पैरों पर गिर गई और रो रो कर विदाई मांग रही थी। कोठे की मालकिन को पहली बार किसी पर रहम आया और उसे जाने को कह दिया। और कोठे की मालकिन ने कहा कि वैसे भी तुमने मुझे बहुत पैसे कमा कर दिए हैं, तुमने तुम्हारी कीमत से भी ज्यादा धन मुझे कमा दिया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था उससे 5 गुना पैसे तुम कमा चुकी हो। और दूसरी बात, तुम्हारी आज की घटना ने मुझे भी हिला दिया है। तुमने तो जीवन में वैसे ही बहुत कष्ट झेले हैं, आज जो घटना घटी है वह तो बहुत ही कष्टदायक है। मैं तुम्हें आज आजाद करती हूँ, तुम कहीं भी रह सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारी सहायता करूंगी। पार्वती ने कहा कि अब इससे बड़ा जख्म मेरे लिए क्या हो सकता है, अब तो मुझे मर जाना ही चाहिए। और पार्वती अपने आंसू पोंछते हुए जो पार्वती ने कहा, मगर मालकिन, मैं मरूंगी नहीं,
और देखूंगी कि मुझे क्या क्या भुगतना अभी बाकी है, मेरी जिंदगी में ऐसे क्या क्या कष्ट झेलने बाकी हैं, क्या मेरे गुनाह अभी भी बाकी हैं। इतना कहकर वह मुखिया कोठे की मुखिया के गले लगकर जो रोने लगी और फिर उससे विदा लेकर वहां से चली गई। वह कुछ दिन उस गांव की सड़कों पर रही, कुछ दिन भूख में गुजारे। एक दिन वह एक नीम के नीचे सोई हुई थी, उसे थोड़ी बेहोशी हो रही थी। गली के कुत्ते उसका मुंह चाट रहे थे, लेकिन उसे अपने शरीर की कोई सुध नहीं थी। तभी वहां से एक गुजरी दूध और छाछ लेकर गुजर रही थी। वह गुजरी बहुत ही रहम दिल थी। गुजरी से यह देखा नहीं गया कि नीम के पेड़ के नीचे जमीन पर एक महिला लेटी हुई है और जिसे कुत्ते चाट रहे हैं। उसने सोचा शायद स्त्री मर तो नहीं गई। वह उस स्त्री के करीब आई और उन कुत्तों को भगा दिया। उस गुजरी ने देखा कि उस औरत की सांसें चल रही हैं। फिर गुजरी ने उसे खड़ा किया और पूछा कि तुम कौन हो। पार्वती के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। गुजरी ने फिर एक गिलास में दूध डाला और पार्वती को पिला दिया। पार्वती के कुछ दूध पिया और कुछ उसके मुंह से बाहर निकल गया। पूरे गिलास में से पार्वती को केवल आधा गिलास ही दूध पिया गया था। अब आधा घंटा गुजरी हुई बैठी रही और कुछ देर बाद पार्वती को होश आ रहा था। वह कुछ बोल रही थी, अब वह थोड़ा चल भी सकती थी। गुजरी ने उससे कहा, तुम बहन मेरे घर चल सकती हो, तुम मेरे घर पर स्नान कर सकती हो और कुछ दिन रह भी सकती हो। अगर तुम्हारा मन चाहे तो मेरे साथ चलो। मैं गुजरी धीरे धीरे उसे जो अपने घर ले आई और फिर घर लाकर उसे नहलाया, खाना भी खिलाया। अब पार्वती पूरे होश में थी। अब गुजरी ने उससे पूछा, बहन तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? वह तुम वहां क्या कर रही थी और तुम कौन हो, क्या कहाँ से आई हो? पार्वती ने नीची नजरों से अपना अतीत उस गुजरी को बता दिया। पार्वती की बातें सुनकर गुजरी की आंखों में आंसू आ गए। गुजरी ने कहा, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो जीवन भर, क्योंकि मेरा पति तो गुजर चुका है बहन, और मैं और मेरा एक बच्चा जो मेरे साथ में रहता है, और मैं दूध और छाछ बेचकर अपना जीवन गुजारती हूँ। उन्होंने कहा, पार्वती ने, बहन मुझे अपने साथ मत रख। मेरे जीवन ने, ईश्वर ने जो मेरे जीवन में जख्म ही जख्म दिए हैं, मेरे रास्ते में कांटे ही कांटे बिछे हैं। बहन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी उन कांटों पर चलना पड़े। मैं तुम्हें दर्द का शिकार नहीं होने दूंगी। मुझे अकेले ही रहने दो। मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है, ना ही मैं किसी को अपना साथी बना सकती। मेरे जीवन में कोई साथी नहीं लिखा है बहन। गुजरी ने पार्वती के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बहन कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकती हो, कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर कोई कष्ट आएगा भी तो हम दोनों मिलकर उसे संभाल लेंगे। गुजरी के बार बार विनती करने पर पार्वती उसके साथ रहने को राजी हो गई। अब पार्वती गुजरी के साथ रहने लगी। पार्वती घर पर रहती और गुजरी दूध बेचकर तीनों का गुजारा करने लगी। अब वह एक क्योंकि उसके परिवार में एक सदस्य बढ़ चुका था। अब कुछ गुजरी को ज्यादा मेहनत की आवश्यकता थी, ज्यादा दूध बेचने की आवश्यकता थी, ज्यादा पैसे की भी आवश्यकता थी, तो कभी कभार दिक्कत भी आ जाती थी। तो यह सब पार्वती भी देख रही थी। तीनों का खर्चा तो ज्यादा पार्वती होता था। तो पार्वती ने कहा कि बहन अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने चलूं तो कैसा रहेगा? गुजरी ने तो उसे बहुत मना किया कि बहन कोई बात नहीं, तुम घर पर ही रहो। पर पार्वती ने कहा, हम दोनों अगर मेहनत करेंगे तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा और हमारा गुजारा भी अच्छा होगा। अब है बच्चे को सुबह नहला धुलाकर जो स्कूल में भेज दिया करती, और जितने समय बच्चा शिक्षक के पास से घर लौटता वह दूध दही बेचकर लौट आती और बच्चे को संभाल लेती और घर का काम भी दोनों मिलकर कर लेती। अब धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी का दूध और छाछ सिर से गिर गया और जमीन पर बिखर गया। गुजरी जमीन पर बैठ गई और गिरे हुए दूध और छाछ को देखकर रोने लगी। तभी पार्वती ने कहा, बहन तू दूध और छाछ के लिए क्यों विलाप कर रही है, क्यों पछतावा कर रही हो, क्यों दूध और छाछ के लिए परेशान हो रही हो? मुझे देखो बहन, मेरा तो पूरा ही जीवन नष्ट हो गया। मैं भी तुम्हारे सामने हूँ, चलो अब खड़ी हो जाओ और घर चलते हैं। गुजरी खड़ी नहीं हो पा रही थी, पैर में चोट लग गई थी, पैर दर्द कर रहा था। उसे पार्वती ने खड़ा किया और धीरे धीरे घर ले आई।
अब दोनों घर आ गईं। पार्वती ने हल्दी और तेल लगाकर जो गुजरी की पट्टी की। अब पार्वती अकेली छाछ और दही बेचने जाती। इस तरह 5 दिन बीत गए और गुजरी की चोट अभी ठीक नहीं हो रही थी। घर के उपचार से कोई फायदा नहीं हुआ और जख्म और बड़ा होने लगा। अब बाहर के हकीमों को भी दिखाया, उन्होंने भी मलहम पट्टियां की। ऐसे ही 10 दिन बीत गए मगर घाव ठीक नहीं हो रहा था और बढ़ता जा रहा था। अब गुजरी का शरीर भी कमजोर होने लगा। दवाइयां उपचार भी चलता रहा मगर कोई ऐसा असर नहीं हुआ। पार्वती को बच्चे और गुजरी दोनों की चिंता होने लगी और बाहर दूध छाछ भी बेचकर आना होता था। उधर गुजरी चारपाई पर पड़ी मलमूत्र भी चारपाई पर ही करने लगी। पार्वती को लगने लगा कि शायद गुजरी बच ना पाए। पार्वती को बहुत चिंता सताने लगी। अब धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। गुजरी को चारपाई पर अब दूसरा दिन जो गुजरी न देख पाई और गुजरी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। पार्वती को बहुत दुख हुआ। अब गुजरी के बच्चे को पार्वती को ही संभालना था। बच्चा पार्वती के पास बहुत कम आता था क्योंकि वह अपनी माँ के पास ज्यादा रहता था और बच्चा भी अब चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपनी माँ के बारे में पूछता रहता। पार्वती उसे बताती कि तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है कुछ दिन के लिए और इसी तरह वह कुछ दिन में लौट आएगी। इस तरह उसे समझा बुझाकर पार्वती कभी खाना खिलाती, कभी सुलाती। इस तरह काफी दिन लग गए और बच्चा अब पार्वती के साथ घुल मिल गया था क्योंकि पार्वती उसका पूरा ख्याल रखती थी। और धीरे धीरे 10 बरस गुजरी को मरे हुए हो गए और बच्चा भी अब बड़ा हो गया था। वह अब 18 बरस का हो चुका था। वह समझ चुका था उसकी माँ तो मर चुकी है, पर अब वह पार्वती को ही अपनी माँ समझता था और काम धंधे में भी हाथ बंटवा देता था। पार्वती जंगल से लकड़ियां लेकर आती और वह बच्चा भी पार्वती के साथ चला जाता। एक दिन दोनों पहाड़ी पर चले गए लकड़ियां लेने। उस पहाड़ी पर एक सूखा वृक्ष था जो केवल पहाड़ी के किनारे पर था। पार्वती उस पेड़ पर चढ़ी और लकड़ियां काट रही थी। जिस टहनी पर पार्वती खड़ी थी वह टहनी टूट गई और पार्वती पेड़ के नीचे गिर गई। वह इस तरह गिरी कि पहाड़ी से नीचे खिसक गई और नीचे घने जंगल में गिर गई। यह सब देखकर बच्चा घबरा गया और चिल्लाया। उसने पहाड़ी के नीचे भी झांका लेकिन पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी। बच्चा रोने लगा और घर आ गया। गांव वालों को भी बताया। गांव वाले जब वहां आए तो देखा पार्वती कहीं नजर नहीं आ रही थी और इतने घने जंगल के नीचे कौन जाए। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि पार्वती शायद मर चुकी होगी क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची थी और गांव वाले बच्चे को लेकर वापस घर आ गए। बच्चे ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों ने बच्चे से कहा कि कितनी ऊंची पहाड़ी से गिरी है, शायद बची नहीं होगी और मर गई होगी या फिर कोई जंगली जानवर आकर उसे खा गए होंगे। और सब अपने अपने घर चले गए। मगर जंगल में एक दलदल था। पार्वती दलदल में फंस गई और पहाड़ी से टकराने से चोट भी आ गई थी मगर पार्वती मरी नहीं थी। पार्वती गर्दन तक दलदल में फंसी हुई थी क्योंकि दलदल ज्यादा गहरा नहीं था। वह 10 दिनों तक दलदल में फंसी रही और जंगली जानवर आते तो उस तक पहुंच नहीं पाते, न दलदल में घुस पाते। और एक दिन काफी आदमियों का झुंड वहां आ गया। उन्होंने देखा कि दलदल में कोई फंसा हुआ है। उन्होंने अपनी सुविधा से पार्वती को वहां से निकाल दिया। अभी पार्वती जीवित थी मगर हालत उसकी बहुत गंभीर थी। उन व्यक्तियों ने उस पार्वती को बाहर निकाला तो देखा कि उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। उसे उठाकर वह अपने कबीले में ले गए। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी और ना ही उनकी भाषा समझ रही थी। उन्होंने उसका अपने तरीके से उपचार किया और जब वह ठीक होने लगी मगर अब भी वह चल नहीं पा रही थी। उसकी पैर की हड्डियां इस तरह टूट गई थी कि वह जुड़ ही नहीं पाई और उसकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। काफी दिन बीत गए और कुछ वह आदिवासियों की भाषा और इशारे अब समझने लगी थी। आदिवासियों में एक ऐसी विद्या थी जिसके द्वारा अपने पूर्व जन्म में जाया जा सकता था, उसके बारे में जाना जा सकता था। उनमें से एक बूढ़ी महिला थी जो ध्यान और विद्या में निपुण थी। पार्वती को उनकी बातें आधी बात समझ आती थी, आधी बात इशारों में समझ आती थी। वह समझती आदिवासी ने जो पहले ही दिन पूछा था कि तुम कौन हो, पर पार्वती कुछ बता नहीं पाई थी क्योंकि उसकी भाषा भी उनके समझ में नहीं आ रही थी। अब पार्वती उनकी भाषा समझ सकती थी।
पार्वती उस बूढ़ी महिला के साथ अपना ज्यादा समय बिताती थी और वह पार्वती का ख्याल भी रखती थी। पार्वती को पता चल गया कि वह बूढ़ी महिला ध्यान विधि से अपने पूर्व जन्म की बात याद करवा सकती है, मतलब अपने पूर्व जन्म में ले जा सकती है। एक दिन पार्वती ने कहा कि मुझे अपना पूर्व जन्म जानना है। उस बूढ़ी महिला ने कहा, नहीं, यह ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जो अपने पूर्व जन्म में जानता है वह वहां से वापस लौट कर नहीं आ सकता और उसकी यादें उसे और दुखी कर देती हैं। सब कुछ भूल जाने की प्रक्रिया प्रकृति स्वरूप है, इसी में तुम्हारी भलाई है। पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। दुख तो मैंने इसी जन्म में बहुत झेले हैं। और उसने अपनी सारी गाथा उस बूढ़ी महिला को बता दी कि मैं निरंतर दुखों का सामना करती आ रही हूँ। एक से एक बड़ा दुख मुझे मिलता जा रहा है। मुझे किस गुनाह का दंड मिल रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। अगर पूर्व जन्म जानने में मुझे दुख मिलता है तो मैं वह दुख भी मुझे स्वीकार है। जहाँ इतने दुख झेले हैं वहाँ एक और दुख सही और मैं झेल लूंगी। वह उस बूढ़ी महिला से कहने लगी कि मुझे पूर्व जन्म के बारे में बताओ। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हें ध्यान विधि सिखाती हूँ और इस विधि का लंबा समय तुम्हें 3 से 4 वर्ष भी लग सकते हैं। तुम्हें अपने ध्यान में जाकर तुम्हें प्रत्येक वह पल याद करना होगा जो तुमने 1 सेकंड पहले बिताया। धीरे धीरे करके तुम्हें वह सब बातें याद करनी होंगी तुम्हारे जन्म तक जो तुम्हें याद है। उसके बाद तुम्हें अपनी माता के गर्भ के 9 महीनों के दिनों को भी याद करना होगा। उसके बाद तुम फिर अपने पिछले जन्म में प्रवेश कर सकती हो। उसने कहा कि पार्वती ने कि मुझे मंजूर है। उस बूढ़ी महिला ने उसकी प्रक्रिया उसे ध्यान विधि करवाई। 3 वर्षों तक यह गतिविधि चलती रही। अब वह अपने पहले जन्म में पार्वती पहुंच गई थी। अब उसका शरीर तो था, पर यहाँ पर आत्मा उसकी एक जगह भटक रही थी, जहां वह एक कुम्हार की पत्नी थी और उसका नाम रूपा था। वह अब उसे सब याद आ रहा था। सबसे पहले उसे याद आया कि उसकी मौत कैसे हुई। उसे गांव वालों ने पीट कर मार डाला था। अब वह है और पीछे लौटी तो उसने देखा वह रात को किसी का बच्चा उठा रही है और शमशान ले जा रही है। उसने उस बच्चे को मारकर उसका कलेजा निकालकर उस कलेजे में कील ठोककर एक बरगद के पेड़ पर वह कील ठोक देती है। ऐसा उसने 21 बच्चों के साथ किया, 21 घरों को बर्बाद किया। किसी तांत्रिक के पाखंड में आकर वो खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे। उसे इस बात की जलन होती थी और औलाद ना होने का दुख अलग था। लोगों के इस बर्ताव की वजह से वह कुछ सनकी हो गई थी। उसने देखा जिन लोगों की उसने संतानें खत्म की थीं, उनमें से कुछ माता पिता ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी अपनी संतान के दुख के कारण, और कुछ उसे सदा बस बद्दुआएं देते रहते थे। उसने देखा उसके मरने के बाद भी बहुत से लोग उसके लिए बद्दुआएं दे रहे हैं। उन लोगों की वह जो अभी भी उनकी बद्दुआओं से दर्द पहुंचा रही थी। उसकी आत्मा उन सभी घरों में गई जहां जहां उसने बच्चे उठाए थे। उसने देखा कि वहां कुछ घर बर्बाद और कुछ अभी भी बे औलाद हैं, पर वह लोग अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वह सदा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी हो गई। उसके लिए पूर्व जन्म में जाना तो मुमकिन था, क्योंकि उसकी सहायता उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, पर अब वापस उसी शरीर में जाना नामुमकिन था। अब वह उस गांव में भटकती रहती और विलाप करती रहती, उन लोगों की बद्दुआएं सुनती रहती, पर यह दृश्य, यह घटना उसे बड़ा ही सता रही थी। वह बहुत दुखी थी। वह वापस अपने शरीर में लौट जाना चाहती थी, मगर उसके पास कोई विधि नहीं थी। अब वह पछता रही थी, अगर वह यहाँ ना आती तो कितना ठीक रहती। वह सोच रही थी उस बूढ़ी महिला ने ठीक ही कहा था कि तुम पूर्व जन्म में मत जाओ, इसका परिणाम गलत ही होगा, तुम्हें पछतावा होगा। और वह पश्चाताप कर रही थी और रो रही थी, लोगों को पुकार रही थी, मुझे मुक्त कर दो, मुझे माफ कर दो। उसे लग रहा था कि कोई भी उसे सुन नहीं रहा, वह किसी को दिखाई नहीं दे रही। लोग उसके बीच से गुजर जाते, अगर लोगों को पता ही नहीं चलता। वह लोगों से माफी मांगती, पर लोग अपनी धुन में हैं, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता,
क्योंकि वह केवल आत्मा बिना शरीर की थी। वह सब करना असंभव था और वह दिन रात भटकती रहती। अब उसके लिए कोई ठौर नहीं थी। पूरे 3 वर्षों तक इस दुख में वह रही। उस गांव में एक ऐसा तांत्रिक रहने आया जो आत्माओं को वश में करता था। इस गांव में जितने भी नजदीक, जितनी भी उसकी मंत्र तंत्र की पहुंच थी, वहां तक की आत्माओं को वह अपने वश में कर लिया। उसमें एक पार्वती भी थी। वह भी सभी आत्माओं के उल्टे सीधे काम करवाता था। एक दिन पार्वती की बारी आई तो उसको कोई काम सौंपा उस तांत्रिक ने, तो वह जोर जोर से रोने लगी कि मैं तो वैसे ही बड़ी दुष्ट हूँ, मुझसे जो और अपराध ना करवाओ। उसने अपने सारे राज उस तांत्रिक को बता दिए और उस तांत्रिक से प्रार्थना की कि मुझे यहाँ से मुक्त करा दो और मुझे वापस पार्वती के शरीर में जाना है। उस तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हारा इतना बड़ा दुख है तो मैं तुम्हें और कुछ करने को विवश नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हें वापस शरीर में भी नहीं ले जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है। वह निराश होकर भटकती रही उसी तरह। एक दिन उस नगर में एक संत आए जो रात्रि में उस नगर में ठहरे थे, जो उस कुम्हार का गुरु था। कुम्हार लगभग अब 80 बरस का हो चुका था, जो पार्वती के पहले जन्म का पति था। वह कुम्हार अकेले ही रहता था। उसका हम उम्र ही उसका गुरु भी था। रात्रि में गुरु और शिष्य दोनों की बातें चल रही थी। ईश्वर का गुणगान हो रहा था। पार्वती भी वहीं थी। संत को लगा कोई आत्मा है उसके घर में जो अपनी मोक्ष की कामना कर रही है। कुम्हार को यह बात उसके गुरु ने बताई कि यहाँ कोई आत्मा है जो पहले तुम्हारी पत्नी थी, उसकी आत्मा भटक रही है। वह दूर खड़ी हम दोनों की बातें सुन रही है। उसने कुम्हार ने कहा, मेरी पत्नी तो काफी वर्ष पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय तक उसकी आत्मा भटक रही है? तब उस साधु ने पार्वती से पूछा तो पार्वती ने सारी बातें बता दी। सब बात जो साधु ने उसके पति को बताई। उसके पति ने कहा कि यह सही कह रही है, इसने बहुत ही जो पाप किए हैं, आज इसी का परिणाम है जो यह भुगत रही है। यह बहुत शर्मिंदा थी। साधु ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ पार्वती से कि तुम वापस उसी शरीर में पहुंच सको। तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा। वहाँ हर रोज हरि का भजन होता है। तुम उस हरि भजन में शामिल होकर वापस उसी शरीर में जा सकती हो। वह साधु पार्वती को अपने आश्रम ले गए। जब वह आश्रम में रहती, हरि के भजन पर नाचती गुनगुनाती। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जैसे मानो कि उसको लगा वह वापस उसी शरीर में जा रही है। यह बात पार्वती ने जो उस साधु को बताई। साधु ने पार्वती को कहा, तुम वापस उस शरीर में लौट सकती हो, मगर तुम्हारे पाप खत्म नहीं हो सकते। उसके लिए तुम्हें 21 लोगों की जिंदगी देनी होगी, चाहे किसी भी तरह दो, यही तभी संभव हो सकता है। इससे तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। पार्वती ने कहा, जितना भी होगा मैं भलाई करूंगी। अब उसे उसका शरीर खींच रहा था। उसने साधु बाबा से आशीर्वाद लिया और अपने शरीर में लौट गई। अब उसकी आंखें खुली तो उसके शरीर पर बड़े बड़े जख्म थे जो चींटियों ने किए हुए थे। उसके शरीर को चींटियां खा गई थी। उसके शरीर पर बहुत बड़े घाव थे। वह बेहोश होकर गिर गई। आदिवासियों ने उसके शरीर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, क्योंकि वह जानते थे कि जो व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया में हो उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, चाहे उसके शरीर में दीमक लग जाए। वह रोज उसे देखते। आज उन्होंने देखा कि शरीर में कुछ हलचल हो रही है और आंखें भी खुली हैं। वे लोग यह देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन पार्वती थोड़ी देर में ही ठीक रही, फिर उसके बाद बेहोश हो गई। उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। अब उन्होंने पार्वती की मरहम पट्टी की और उसे खाना भी खिलाया। वह 4-5 घंटों में होश में आई और सबसे पहले उस बूढ़ी महिला के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। तो आदिवासियों ने कहा कि उसको गुजरे हुए तो 1.5 बरस हो चुका है। वह बुजुर्ग महिला तुम्हारे पास बैठी रहती थी। वह हर उपाय करती रहती थी कि तुम वापस लौट आओ। उनकी दुआओं का ही प्रयास है कि तुम्हारे काम आया है। वह बुजुर्ग महिला के बारे में सुनकर पार्वती को बड़ा दुख हुआ। उन लोगों को पता था कि पार्वती अपने पूर्व जन्म में चली गई थी, क्योंकि उस वृद्ध महिला ने उन आदिवासियों को बता दिया था।
उन आदिवासियों ने पार्वती से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, हमें भी बताओ। पार्वती ने जो घटना हुई वह सब उन आदिवासियों को बता दी। पार्वती पूरे 7 वर्षों के बाद वापस अपने शरीर में लौटी थी। अब कुछ दिनों में उसके शरीर के घाव भी भर गए थे, लेकिन उसके शरीर के नीचे पैर नहीं थे, तो उसे चलने फिरने में दिक्कत होती थी। अब उसे 21 जिंदगियां बचानी थी। अब वह घुटनों के बल जंगल में घूमने लगी। उसे चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, मगर वह हार नहीं मानती थी और धीरे धीरे वह बहुत अच्छी तरह घुटनों के बल चलने लग गई। वह रोज जंगल में जाती और तलाश करती कि कोई मिले ऐसा जिसकी वह सहायता कर सके। उसने देखा कि जंगल में एक सर्प जो कांटों के बीच फंसा हुआ था, कांटे उसके शरीर के पार निकल चुके थे। पार्वती उसके नजदीक गई और उसने पार्वती को देखकर फन उठा लिया। वह पहले से ही तकलीफ में था और पार्वती को पास आते देखकर और भी क्रोधित हो गया। पार्वती उसे बचाना तो चाहती थी। उसे पता था अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो यह सांप उसे काट भी सकता है और वह बच भी नहीं पाएगा और वह भी मर सकती है। वह सांप बहुत क्रोध में लग रहा था। पार्वती उसके नजदीक नहीं गई। उसने पास में एक लंबा सा बांस पड़ा था। उसने वह बांस उठाया और धीरे धीरे उसको कब कांटों से बाहर निकाला, मगर अभी भी उसके शरीर में कांटे चुभे थे जो बाहर नहीं निकल रहे थे। उसे चलने में दिक्कत आ रही थी। फिर उसने देखा उसके शरीर से कांटे अगर निकाल दिए जाएं तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और ठीक से चल भी पाएगा। पार्वती की सिर पर एक कपड़ा था जो उसने सर्प के ऊपर डाल दिया और झट से उसका मुंह पकड़ लिया और उसके शरीर से कांटे निकालकर उसे छोड़ दिया। अब पार्वती को लगा कि उसने एक जिंदगी बचा दी है। इसी तरह वह रोज जंगल में तलाश करती रहती। एक दिन एक शिकारी मिला। उसने अपने कंधों पर एक हिरण का बच्चा लटका रखा था। वह उसे घर ले जाकर खाने वाला था। यह पार्वती को रास्ते में ही वह मिल गया। पार्वती ने उसे रोक लिया और पार्वती ने उस हिरण के बच्चे को छोड़ देने के लिए विनती की। वह शिकारी नहीं मान रहा था, क्योंकि यह तो उसका धंधा था। रोज जानवर मार के बाजार में बेचा करता था और उसी से तो उसे पैसे मिलते थे और उसका गुजारा होता था। पार्वती उस शिकारी से विनती करने लगी, छोड़ दो इसे, क्यों तुम किसी की जिंदगी छीनते हो? यह काम छोड़ दो, तुम कोई और काम भी कर सकते हो। तुम जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बेच सकते हो, तुम जंगल से फूल फल भी तोड़कर बेच सकते हो और उससे तुम्हारा जीवन यापन हो सकता है। इन जीवों को क्यों मारते हो? इनका भी अपना जीवन है। इन जीवों के जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इन्हें हाथ पैर आंखें दी हैं देखने और चलने के लिए, हमें भी हाथ पैर और आंखें दी हैं देखने और चलने के लिए। जो अंग हमारे पास हैं वह इनके भी पास हैं। मतलब इसे भी ईश्वर ने जीने के लिए भेजा है। हमारी तरह घूम सकता है, फिर सकता है, घास खा सकता है, पानी पी सकता है। तो हो सकता है यह नादान है, हमसे कुछ कह नहीं सकता, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम इसको काट कर खा जाए। इसकी नादानियत और भोलेपन, इसकी नासमझी का हम फायदा नहीं उठा सकते। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम अपने प्राण बचाने के लिए इसके प्राण नहीं ले सकते, यह गलत है। हम अपने प्राण दाल चावल गेहूं फल सब्जियां खाकर भी बचा सकते हैं, तो इस सुंदर जीव को मारना गलत है। अगर किसी के मारने से हमें भी दर्द होता है तो इसे भी दर्द होता होगा। यह बात हमें समझनी होगी। इन सब बातों का शिकारी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने तुरंत फैसला लिया कि मैं हिरण के बच्चे को छोड़ दूंगा और कभी किसी जानवर के प्राण नहीं लूंगा। शिकारी की बात सुनकर पार्वती बहुत खुश हुई और सोचा कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। अपने जीवन में पता नहीं कितने जीवों को और मारता और खाता, इसके बदलाव से ही बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी। अब उसने 2 जिंदगी बचा दी थी। इसी तरह जंगल में जाती और रोज जंगल में जाती और देखती कि किसी को सहायता की जरूरत है। एक दिन उसे एक भेड़िया मिला जिसके पैर में बड़ी झाड़ियों के कांटे चुभे हुए थे, जिसके कारण वह एक जगह बैठकर दर्द के मारे लंबी आवाज निकाल रहा था, जैसे लग रहा कि वो रो रहा है। वो नजदीक गई। वह डर भी रही थी कि इतना भयानक भेड़िया जो उसे खा भी सकता है। वह कुछ देर उससे 10 कदम की दूरी पर पार्वती बैठी रही और घड़ी की तरफ देखती रही। उसे भेड़िया भी देखता रहा। भेड़िया धीरे धीरे पार्वती की तरफ मुंह करके धीमी धीमी आवाज निकाल रहा था,
मानो वह पार्वती से कह रहा हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पैर से कांटा निकाल दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब भेड़िया शांत था। पार्वती को लगा कि वह मुझसे मदद मांग रहा है, शायद वह मुझे नहीं खाएगा। धीरे से पार्वती उसके नजदीक गई और उसने उसके सिर पर हाथ रख दिया। वह बिल्कुल शांत था, उसे जरा भी गुस्सा नहीं था। पार्वती अब बेफिक्र थी। उसने उसके आगे के दोनों पैरों से कांटे निकाल दिए और उसी घड़ी उसके दर्द से राहत मिल गई। पार्वती ने देखा कि बड़ी ही अद्भुत अनहोनी घटना हो गई। उसने देखा किस जीवों में भी जो प्रेम होता है, जज्बात होते हैं, एक जो अपनापन और प्रेम होता है। अब भेड़ियों को चलने में आसानी थी, मगर पूरी तरह नहीं। भेड़िया वहां से कुछ दूर चला और फिर वापस आया। पार्वती के पास आकर पार्वती के हाथ चाटने लगा, मानो वह उसे शुक्रिया कहने आया हो, और फिर धीमी सी आवाज निकालकर वहां से चला गया। पार्वती के लिए यह अद्भुत नजारा था। यह देखकर वह पानी पानी हो गई। अब उसके प्रति, जीवों के प्रति पार्वती को इतना प्रेम हो गया। अब उसने सोचा कि अब तक की जिंदगी जितनी जिएगी वह हर दुखी प्राणी की मदद करेगी। अब उसके लिए किस जिंदगियां कोई मायने नहीं रखती। उसने ताऊ उम्र कसम खा ली कि इसी तरह जंगल में जाती और हर किसी की रोज किसी न किसी की मदद करती। घुटने पैर से कटे होने के बावजूद भी वह इस तरह चलती मानो उसके पैर हों। जंगल के जीवों से उसका घना प्रेम हो गया। वह जीवों से ही नहीं, जंगल के पेड़ पौधों से भी बहुत प्रेम करने लगी थी। उसकी उम्र भी अब बहुत हो चुकी थी। उसका शरीर बहुत बुजुर्ग हो चुका था। अब उसके पास बद्दुआएं कम और दुआएं अधिक थीं। पूरे जंगल में पार्वती के प्रेम की गुंजान उठने लगी। पार्वती नदी के किनारे बैठी थी। जंगल के जीव आसपास बैठे थे। पानी से मछलियां उसके पैरों पर खेल रही थी। पार्वती का असर उन आदिवासियों पर भी बहुत पड़ा। आदिवासियों में भी बहुत बदलाव आया। पार्वती शाम के ढलते ही सूरज को देख रही थी और हाथ में गिलहरी लिए हुए एकटक सूरज को निहार रही थी, और बैठी बैठी एकदम से गिर गई। काफी देर इसी तरह गिरी रही। गिलहरी उसके ऊपर कूद रही थी और कुछ देर बाद उस गिलहरी को आभास हुआ कि पार्वती ने शरीर छोड़ दिया है। गिलहरी ने अपनी आवाज में सभी जीवों को इकट्ठा किया। सभी जीवों के साथ सभी आदिवासी भी वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर पार्वती के शरीर को मिट्टी दी और सभी ने आकाश की ओर मुंह करके पार्वती के लिए प्रेम से दुआ मांगी। आकाश जंगल के जीवों की आवाज से गूंज उठा और बादल बरस गए, जैसे प्रेम बादल बरस रहे हों। जंगल उस बरसात से खूब हरा भरा हो गया और घना हो गया। पहले उस जंगल में 10 सालों तक बरसात नहीं होती थी। अब हर वर्ष वहां बरसात होती थी, क्योंकि पार्वती के उस दिन को सभी जीव याद करते। सभी की जो सकारात्मकता और निष्कपट भावों से जो जीव दुआ करते और आकाश भरपूर हो जाता। बहुत घनी बरसात होती। जंगल के नदी तालाब इस तरह भर जाते क्योंकि 1 बरस तक वहां पानी खत्म नहीं होता था। जंगल अब सदा हरा भरा रहने लगा, मानो पार्वती अभी भी उसी जंगल में हो। इस तरह पार्वती की आत्मा को शांति मिली, मुक्ति मिली और एक राहत भरी जिंदगी उसे मिली। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।